कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपके सभी कार्य सिद्ध करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी के घर जो है कान्हा जी खूब सारी खुशियां लाएंगे। इस विश्वास से यह कार्य, यह उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, आप सभी को जरूर से करने हैं। इन उपायों की महत्वता अपने आप में सिद्ध है। कार्य सिद्धि के लिए, सब सुख प्रदान करने के लिए सहायक है। इन्हें चलते फिरते आप 6 तारीख को भी कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 6 और 7 दिन, तो दोनों दिन भी कर सकते हैं लगातार, चाहे तो किसी एक दिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले गृहस्थ जन जो है वह 6 सितंबर दिन बुधवार के दिन व्रत करेंगे। इसी दिन हमें पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है और इसी दिन हमें जन्माष्टमी की जो अष्टमी तिथि देखी जाती है वह भी विशेष रूप से प्राप्त हो रही है। तो आप सभी गृहस्थ जन हैं तो 6 तारीख को व्रत करें। साधु संत जन इस्कॉन टेम्पल इत्यादि से जुड़े हुए 7 तारीख को अपना व्रत संपन्न करेंगे। इससे ज़्यादा आप अपने क्षेत्र के अनुसार, कुल पुरोहित के अनुसार व्रत करें, उनके कहे अनुसार अति श्रेष्ठ होगा। रात्रि को पूजा का शुभ समय हो रहा है 6 तारीख को 11:57 से 7 जो तारीख है 7 सितंबर की रात्रि को मध्यरात्रि में होगा, तो 12:42 के आसपास, ठीक है। इस समय जो है 46 मिनट का हमें समय प्राप्त हो रहा है। इस समय अपनी पूजा को संपन्न करें। साथ ही कई जन जो है पारण का बहुत महत्वपूर्ण इसमें समय देखा जाता है व्रत खोलने का, तो उसमें अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कि रात्रि व्रत खोलने का समय जो है पूजा के बाद 12 बजे जो जब समय व्यतीत हो जाएगा, पूजा आराधना संपन्न हो जाएगी, उसके बाद कई भक्त व्रत खोल लेते हैं। तो आप व्रत खोल लीजिए रात्रि को। कई भक्तजन सुबह जब सूर्योदय हो जाता है तब अपना व्रत खोल लेते हैं। अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को करने का तरीका होता है। इस व्रत को जो है जल और जो है फल फ्रूट के साथ कर लिया जाता है, अर्थात अन्न जल जो है, अन्न तो ग्रहण नहीं परंतु फल फ्रूट इत्यादि ग्रहण करके व्रत को कर लिया जाता है। अब जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय। उपाय इस तरह से है। उपाय जो है बहुत सिद्ध है, कार्य सिद्धि में सहायक है और कान्हा आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ प्रदान करेंगे। इस तरह के उपाय है। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे तुलसी श्री कृष्णा की सबसे अधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी के स्वरूप में वह जानी जाती है और हर एक घर में मौजूद होती है। तो आप सभी को इस दिन विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले आप सभी कान्हा की विग्रह स्वरूप रात को अगर आप स्नान कराते हैं, प्रातःकाल दिनचर्या के हिसाब से स्नान कराते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पत्र न तोड़े, आज ही तोड़ कर रख लीजिए। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, तुलसी पत्र जो है व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो ना, नियम होता है किसी भी पत्ती, पेड़ की पत्ती न टूटने पाए, तो फूल पत्ती इत्यादि की व्यवस्था आज ही कर लीजिए और फ्रिज इत्यादि में रख दीजिए। उसके पश्चात जो है आप सभी को जो कान्हा के लिए आप जलाभिषेक कराएंगे ना, तो शंख सबसे प्रिय माना जाता है। आप सभी ने गुरु जी का यह उपाय सुना भी होगा। शंख जो है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है और साथ ही शंख में आप सभी को भरना है दूध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का स्मरण ध्यान करते हुए उसमें आपको तुलसी की पत्तियां डालकर कान्हा को जो है दूध से अभिषेक कराना है। चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कराएं, चाहे तो दूध से अभिषेक कराएं। बहुत शुभता के रूप में यह जाना जाता है और मनोकामना सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में होता है। अब बचा हुआ जो दूध है ना, जब आप अभिषेक करा लेंगे तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, इसे फेंके नहीं। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। बहुत शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही कई भक्तजन आपने देखा होगा तुलसी जो कान्हा होता है ना, उन्हें जन्म करवाते हैं खीरे इत्यादि से। तो कई बार सवाल आता है, खीरे की नाल काटी जाती है जो कि कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो जो प्रसाद के स्वरूप में नीचे का हिस्सा तो हम खा लेते हैं, परंतु जो नाल के स्वरूप में ऊपर का हिस्सा होता है उसे आप सभी तुलसी की जड़ में गाड़ देते हैं। तो शास्त्र वर्णन कहता है इससे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखते हुए यह कार्य करें। इसके बाद बारी आती है कान्हा के श्रृंगार की। यहीं पर आप सभी को सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। दोनों दिन भी इस कार्य को कर सकते हैं। आप तुलसी की सूखी लकड़ी को पीस लीजिए। पीस सकते हैं आप मिक्सी की मदद से, चाहे तो आप नेचुरल चंदन जो है इससे बन जाएगा, जिसे हरी चंदन कहा जाता है। किसी भी पत्थर पर इसे पूर्ण रूप से आप घिसेंगे गंगा जल डालकर, तो यह जो है पूर्ण रूप से आपको हरी चंदन प्राप्त हो जाएगा। तुलसी की लकड़ी का चंदन जो है सर्वश्रेष्ठ चंदन के रूप में जाना जाता है। जो भी एकादशी तिथि के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और जो कान्हा के दिन होते हैं, उन दिन
दिन अगर हरिचंदन से कान्हा का श्रृंगार कर देता है, विग्रह स्वरूप हो, फोटो, प्रतिमा, मूर्ति हो, तो आप सभी जो है उस दिन कान्हा के जन्मोत्सव के दिन बहुत सुंदर भाव से हरिचंदन से कान्हा का श्रृंगार करें। बहुत सरल इसे बनाने की प्रक्रिया है, पहले ही चैनल पर वीडियोस आ चुके हैं। यह कार्य हो गया। अब बात कर लेते हैं कान्हा का अभिषेक और हमने जो चंदन इत्यादि का पूजन करने के बाद आप सभी को तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाना है। तुलसी की एक सूखी लकड़ी ले लेनी है, उसमें आपको पूर्ण रूप से रुई लपेट लेनी है और उसमें थोड़ा सा घी डुबो देना है। यह बहुत सुंदर भाव से कान्हा तुलसी की लकड़ी का दीप पाकर सुगंध महसूस करते हैं और इससे बहुत आपसी वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इससे जो है आपको प्रज्वलित कर कर कान्हा की कन्हैया की बाल स्वरूप गोपाल या किसी भी कान्हा के स्वरूप श्री हरि विष्णु की आरती फोटो प्रतिमा में कर लेते हैं तो कहा जाता है इससे सभी मनोकामना एक पल भर में आपकी पूर्ण हो जाती है। बहुत शुभता के कार्य के रूप में इसे देखा जाता है। साथ ही तुलसी माँ सबसे पूजनीय मानी जाती है। इस दिन आप सभी को तुलसी में 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर से समर्पित करना है और तुलसी की जड़ में 1 घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। साथ ही श्री हरि विष्णु के जो विग्रह स्वरूप है वहाँ पर एक अखंड दीप जलाते हैं तो भी इसे शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है। तुलसी की जड़ में जो पड़ी हुई मिट्टी होगी उसका मस्तक पर धारण आप सभी जरूर से करें तिलक के रूप में। घर के प्रत्येक सदस्य इसे तिलक के रूप में धारण करें। अति शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही तुलसी की पत्तियां अगर भगवान पर चढ़ी हुई हैं, जैसे कई घरों में विग्रह स्वरूप इत्यादि विराजमान होते हैं तो तुलसी जो है बच जाती है। कई लोग इसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं, परंतु किसी भी पात्र में अगर इसे भिगाने के बाद आप इस तुलसी को अलग रख लें और इसमें बचा हुआ जो पानी है एकादशी के दिन या जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर इससे स्नान करते हैं तो भी इसे बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। तो यह सरल से कार्य आपको तुलसी से संबंधित जरूर से करने हैं। इनसे जीवन में रिद्धि सिद्धि आएगी, धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। तुलसी की लकड़ी, तुलसी की पत्ती, तुलसी की मंजरी माला, बैजंती माला, इनके उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। आप सभी जानते होंगे यह सभी चीज़ें रोग दोष काटने में सहायक हैं और स्वयं जो है माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और सबसे शुद्ध वस्तुओं में इन्हें जाना जाता है। इस दिन तुलसी की लकड़ी का विशेष उपाय आपको कई तरह से, जैसे आपने हरी चंदन बना लिया, आप सभी ने तुलसी की लकड़ी की माला का प्रयोग आप जो है तुलसी की माला का प्रयोग जरूर से कह रहे पहने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी की माला से एक मंत्र का जाप करें। अति शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। इस तरह से यह सरल से कार्य है जो आप सभी को इस पवित्र जो है अष्टमी के दिन अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने हैं। झूला जरूर से डालें। इस दिन किए गए कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, समस्त जो साल भर में एकादशियाँ आती है ना उनका पूर्ण रूप से फल जो है आप सभी को मात्र कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी अभी तक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो अब से जरूर से करना आरंभ करें। इस साल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े प्रेम पूर्वक से इस व्रत को रखना कठिन नहीं है। जैसा मैंने बताया आप सभी को इस व्रत में चाय, पानी, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। बहुत शुभता के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस व्रत को करने से ध्यान, भजन, हर तरफ कृष्ण जो है सभी चीज़ों में प्रसन्नता के साथ धरती पर विराजमान हैं। जन्म लेंगे, घर घर में वास करेंगे। इस दिन माखन, मिश्री आप सभी को भोग स्वरूप जरूर से समर्पित करनी है और हर एक चीज़ में तुलसी समर्पित करनी है। इससे जो है कान्हा उस भोग को स्वीकार करते हैं। कान्हा को जो भी चीज़ आप भोग लगा रहे हैं, जल का लोटा साथ में रखें, उसमें भी तुलसी पत्र जरूर से डालें। यह सबसे शुभता के रूप में जाना जाता है। तुलसी माँ की विशेष सेवा आराधना इस दिन करें। तुलसी माँ में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना भी बहुत शुभता के रूप में देखा जाता है। संभव हो तो इस दिन अखंड दीप इत्यादि लगाने का प्रयत्न करें। अति शुभ जो है यह रहेगा। यह दिन अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। इस दिन पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, बहुत शुभ होगा। यह दिन सर्वोत्तम दिन के रूप में है। इस दिन का परिपूर्ण रूप से लाभ उठाएं। झूला डालें, कान्हा की विशेष सेवा आराधना करें। अन्य दिनों आप करते होंगे, आप कान्हा के भक्त हैं, अति श्रेष्ठ है, तो आप सभी जो है इस दिन कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।